नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात होगी चित्रकूट की, जहां चित्रकूट के रामघाट मंदाकिनी नदी में पलटी नाव। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां उन्नाव हरदोई मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चित्रकूट के रामघाट स्थित मंदाकिनी नदी में आरती पूजा के दौरान एक नाव अचानक पलट गई, जिसमें क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे और किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिससे डिसबैलेंस होने पर हादसा हुआ। हालांकि बड़ा संकट टल गया और सभी श्रद्धालु बाल बाल बच गए। कुछ ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि पुलिस कर्मियों ने 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मथुरा हादसे के बाद भी प्रशासन के ना चेते जाने पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पूरा मामला सीतापुर चौकी अंतर्गत रामघाट का है। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में उन्नाव हरदोई मार्ग पर डंपर और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में संजीत पुत्र पप्पू करीब 25 वर्षीय निवासी सराय मजरा फतेहपुर 84 और उनके मित्र शैलेंद्र पुत्र विनोद करीब 22 वर्षीय निवासी दर्शन खेड़ा मजरा बुलापुर हसनापुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि दोनों बांगरमऊ की ओर जा रहे थे और उमरखेड़ा नारेखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर कब्जे में ले लिया गया है, जबकि चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांघे के निर्देशन में थाना लाइन पार पुलिस टीम ने बैरियर तोड़कर ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से अवैध 315 बोर असलाहा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले में अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, जिसकी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने दी है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, मोहनलाल है, ये बारेलाल की थार लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह अवैध खनन के कार्यों में भी संलिप्त रहता है। साथ ही 3 अप्रैल 2026 की रात को भोर में 4 बजे इसने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें लाइन पार थाना क्षेत्र पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश हो रही थी। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि गुदाऊ क्षेत्र में ही जंगलों में ये उसी ट्रैक्टर के साथ अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना पे लाइन पार पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो ट्रैक्टर इसने चढ़ाने का प्रयास किया था, वो ट्रैक्टर में ट्राली के और जिसमें मिट्टी भरी हुई है, वो भी बरामद हुई है। इसको थाने ले जाया जा रहा है। सीजर आदि की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित प्राधिकरण सभागार में प्रशासन, पुलिस और उद्योगपतियों की संयुक्त बैठक में सीओ कृष्णा करुणेश, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम मेधा रूपम की मौजूदगी में औद्योगिक शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया, जिसमें श्रमिकों को ओवरटाइम का डबल भुगतान, समय पर वेतन, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी व गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देने, कार्यस्थल पर सुरक्षा, साप्ताहिक अवकाश और महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही, फैक्ट्रियों में गाइडलाइन नोटिस बोर्ड पर लगाने,
सीसीटीवी व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, श्रमिक प्रबंधन संवाद बनाए रखने और समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी कर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए प्रशासन ने श्रमिकों को शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। नोएडा में पिछले 3 दिनों से चल रहे श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। श्रमिकों को लेकर नोएडा जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम मेधा रूपम का आदेश है कि किसी भी कंपनी में श्रमिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। 1 सप्ताह में 1 साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसको 2 गुना वेतन दिया जाएगा। नवंबर महीने में कंपनी द्वारा कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता महिला करेगी। वहीं हर श्रमिक का वेतन हर महीने की 10 तारीख को निर्धारित किया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा और इनकी देखभाल के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं। 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।